1 जुलाई 2020 से आपके बिजनेस का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जाना जाएगा एक नए नाम से। आप जब अपने बिजनेस का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको मिलता है उद्योग आधार, लेकिन 1 जुलाई 2020 से उस उद्योग आधार का नाम बदलकर उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा और आपको मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ उद्योग आधार। उद्योग वर्ड को इसमें चेंज किया गया है, उद्योग से उद्यम किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि उद्यम आपका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन है एंटरप्राइज वर्ड का। तो एंटरप्राइज वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन ज़्यादा क्लोज ये उद्यम वर्ड है, इसलिए ये चेंज किया गया है। नाम के साथ और भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं आपके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो आज की वीडियो में मैं सीए प्रियंका कुशवाहा आपको बताने वाली हूं कि क्या चेंजेस आए हैं, कैसे आप इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, कौन से पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है और क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको नोट कर लेने चाहिए इस नए प्रोसेस के रिगार्डिंग। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या इस नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद, क्या इस नए प्रोसेस के आ जाने के बाद ट्रेडर्स भी एलिजिबल हो जाएंगे फॉर एमएसएमई स्कीम। एमएसएमई स्कीम में अभी तक ट्रेडर्स एलिजिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, पर क्या इस नए प्रोसेस के बाद ट्रेडर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं अपने बिजनेस को एमएसएमई में? क्या उन्हें भी एमएसएमई के बेनिफिट्स मिलेंगे? जैसे ये नोटिफिकेशन इशू किया गया, मार्केट में ये कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी कि और कहीं कुछ लोग कहने लगे कि हाँ इस नए प्रोसेस के बाद ट्रेडर्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ ने कहा कि नहीं, इस नए प्रोसेस में भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है और ट्रेडर्स अभी भी एमएसएमई स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ये सारी कंफ्यूजन की बात करेंगे, एक कॉन्क्रीट एनालिसिस के साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या ट्रेडर्स भी इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या नहीं, क्या ट्रेडर्स भी एमएसएमई का बेनिफिट ले सकते हैं अब इस नए प्रोसेस में या नहीं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं इस नई अपडेट के बारे में। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा सो दैट ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके बिजनेस की क्लासिफिकेशन किस तरह से होगी और किस चीज़ और किस बेस पे आपका बिजनेस माइक्रो स्मॉल या मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाएगा। आपका बिजनेस माइक्रो कैटेगरी में फॉल करेगा अगर आपके बिजनेस के प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से कम है और आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से ज़्यादा आपके बिजनेस का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आपके प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में नहीं होनी चाहिए। तो आप आओगे माइक्रो कैटेगरी में। माइक्रो कैटेगरी में आपके बिजनेस को क्लासीफाई किया जाएगा। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, आपके बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की है, तो आप आओगे स्मॉल कैटेगरी में। मीडियम कैटेगरी में कब आओगे आप? मीडियम कैटेगरी में आओगे जब आपके बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ तक की और आपके बिजनेस का टर्नओवर है 250 करोड़ तक। मतलब इन तीनों कैटेगरी से ऊपर नहीं जाना है और अकॉर्डिंगली फिर आप इन कैटेगरीज में माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में क्लासिफाई आपका बिजनेस हो जाएगा और इस तरह से आप एमएसएमई के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन 250 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर को या फिर 50 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट वाले बिजनेस को एमएसएमई में एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, एमएसएमई स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। अभी तक जो आप रजिस्ट्रेशन लेते थे अपने बिजनेस के लिए, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जो लेते थे उसे जाना जाता था उद्योग आधार के नाम से, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। अब ये हो जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपको मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको दिया जाएगा एक नया पोर्टल। इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया पोर्टल क्रिएट किया जाएगा और किया जा चुका है, लेकिन अभी ये पोर्टल काम नहीं कर रहा है। अभी आप इस लिंक को खोलोगे, दिस लिंक इज नॉट वर्किंग। ये कल से आपका वर्क करने लगेगा। कल से शायद ये
खुलने लगेगा ये पोर्टल, और इसी पोर्टल पे जाके, इसी लिंक पे जाके आपको अपने बिजनेस का नया रजिस्ट्रेशन लेना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा लिया है, मैंने जो ऑलरेडी अपने बिजनेस का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उद्योग आधार सर्टिफिकेट ले रखा है, तो क्या मुझे अब इस नए प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, या फिर मेरा उद्योग आधार ही वैलिड रहेगा और मुझे इस नए प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए, इस वीडियो के एंड तक आपको अपने सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स का आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज की जो इस नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया गया है, वो है कॉम्पोजिट क्राइटेरिया की बात। इस नोटिफिकेशन में कॉम्पोजिट क्राइटेरिया की बात की गई है। क्या है ये कॉम्पोजिट क्राइटेरिया? कॉम्पोजिट क्राइटेरिया समझते हैं एग्जाम्पल से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिट क्राइटेरिया समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आपका बिजनेस माइक्रो कैटेगरी में कब आएगा? माइक्रो कैटेगरी में आएगा आपका बिजनेस अगर आपके बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ तक और आपके बिजनेस का टर्नओवर है 5 करोड़ तक का, तब आप आते हो माइक्रो कैटेगरी में। ठीक है, माइक्रो कैटेगरी में आप आते हो। अब मान लो मेरा जो बिजनेस है उसकी इन्वेस्टमेंट, जब मैंने इनिशियली रजिस्ट्रेशन, मान लो कि मेरा बिजनेस ऑलरेडी माइक्रो कैटेगरी में आता है, लेकिन हाल ही में मैंने अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट की और मेरे बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी की जो आज वैल्यू है वो हो गई है 3 करोड़, और 3 करोड़ हो गई, लेकिन मेरा टर्नओवर अभी भी 5 करोड़ के नीचे ही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा माइक्रो से ऊपर वाली कैटेगरी में, आपको हायर कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आप हायर कैटेगरी में फॉल करोगे, ना कि माइक्रो में फॉल करोगे। इसकी हायर कैटेगरी है स्मॉल बिजनेस, तो अब आपका बिजनेस आएगा स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में, क्योंकि आपकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जो है वो अब 1 करोड़ से कम नहीं है बल्कि 3 करोड़ है। और स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है 10 करोड़। 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आप रख सकते हो। अगर आपके बिजनेस में 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो आप स्मॉल कैटेगरी में फॉल करते हो। तो वो कहता है, तो बेसिकली रूल आपका क्या कहता है, कॉम्पोजिट क्राइटेरिया जो आपका रूल है वो ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर, इनमें से अगर एक की भी लिमिट आप क्रॉस करते हो तो आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा हायर कैटेगरी में। ठीक है, हायर कैटेगरी में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की लिमिट को क्रॉस कर दो, चाहे आप टर्नओवर की लिमिट को क्रॉस कर दो, आप ऑटोमेटिकली हायर कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे। और अब तब आपको हायर कैटेगरी के, आपके बिजनेस को हायर कैटेगरी की तरह ही क्लासिफाई किया जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी किसी हायर कैटेगरी में है, मान लो आपका बिजनेस है मीडियम कैटेगरी में, अगर आपका बिजनेस है मीडियम कैटेगरी में, तो दैट मीन्स आपके बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है वो है, आपने जो अपने बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया है 50 करोड़ से कम की आपकी इन्वेस्टमेंट है, और आपके बिजनेस का टर्नओवर है 250 करोड़ से कम, 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 250 करोड़ से कम है। तो ऐसे केस में आपका बिजनेस जो एमएसएमई की कैटेगरी में फॉल करता है वो मीडियम कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन अब आप चाहते हो लोअर कैटेगरी में जाना, मान लो आप चाहते हो स्मॉल कैटेगरी में जाना, आप चाहते हो कि आपकी बिजनेस की जो कैटेगरी है वो स्मॉल में आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों ही क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को आपको मीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोअर से हायर कैटेगरी में शिफ्ट होने के लिए आपने या इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर में से किसी भी अमाउंट की लिमिट को आपने अगर क्रॉस किया तो आप हायर कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन हायर से
स्मॉल कैटेगरी हायर से लोअर कैटेगरी में शिफ्ट होने के लिए आपको दोनों के क्राइटेरिया को ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इसमें आ जाता है प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर, दोनों के अमाउंट की क्लासिफिकेशन लिमिट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जब तक आपके बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम और टर्नओवर 250 करोड़ से कम नहीं हो जाता, आप लोअर कैटेगरी में शिफ्ट नहीं हो सकते। लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी में शिफ्ट होना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर दोनों में से अगर आपकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो आपका बिजनेस लोअर से हायर कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आपके बिजनेस को हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में तब तक शिफ्ट नहीं किया जाएगा जब तक आप दोनों ही कंडीशन को मीट नहीं कर लेते, दोनों के स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट को दोनों की स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर नहीं आ जाते। तो ये है आपका कॉम्पोजिट क्राइटेरिया जो देखा जाएगा आपके बिजनेस की कैटेगरी को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको यहाँ पर जो टर्नओवर चेक करना है, आप क्या उस टर्नओवर को चेक करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखोगे। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो और आपके एक से ज़्यादा यूनिट हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में भी हो सकते हैं, जो सेम स्टेट में भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा यूनिट है तो सारे यूनिट जिनका पैन नंबर सेम है लेकिन जीएसटी नंबर अलग है, सारे यूनिट का टर्नओवर एग्रीगेट में देखा जाएगा। आप उन सभी यूनिट्स का टर्नओवर ऐड करोगे, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया की कंडीशन को चेक करोगे। सारे बिजनेस का टर्नओवर एक साथ आप देखोगे। एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में भी एंगेज्ड हो तो आप इस टर्नओवर को कैलकुलेट करते वक्त गुड्स और सर्विसेज जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं उनको ऐड नहीं करोगे, वो कंप्लीटली एक्सक्लूड रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सप्लाई को ही इसमें कंसिडर करोगे। आपका ये टर्नओवर जीएसटी रिटर्न्स में आप जो सबमिट करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न में जो आप शो करोगे उससे कंप्लीटली लिंक्ड होगा। तो जीएसटी और आईटीआर यहाँ पे तो आप सतर्क हो जाइए कि आपको कोई भी फेक टर्नओवर इसमें नहीं दिखाना है, क्योंकि वो चेक किया जा सकता है आपकी जीएसटी रिटर्न से, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से, और कुछ भी आपने अगर डिफरेंट दिखाया तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपके बिजनेस का आपके पास पैन भी नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे टर्नओवर कैलकुलेट करके आप दे सकते हो, लेकिन वो वैलिड होगा 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा और पैन भी लेना पड़ेगा। तो टर्नओवर आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे अपने बिजनेस का। अब आप प्लांट एंड मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखोगे ये बातें। ये प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट आपकी बिल्कुल मैच करनी चाहिए आपके इनकम टैक्स रिटर्न से। जो आप इनकम टैक्स रिटर्न में अपने फिक्स एसेट शेड्यूल फिलअप करते हो, वहां पर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट की जो वैल्यू आप दिखा रहे हो वही वैल्यू यहाँ पर आप कंसिडर करोगे फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर चेकिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। वही आप इन्वेस्टमेंट देखोगे। अगर आप एक नई एंटरप्राइज हो जिसने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, आप ऐसी एंटिटी हो, तो आप ऑब्वियसली आपका फर्स्ट ईयर ऑपरेशन है, तो आपने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल की नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा, आप अपने बिजनेस का ये इन्वेस्टमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे दिखा सकते हो, कंसिडर कर सकते हो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे। तो लेकिन वो जो आपने अमाउंट शो किया है, वो आपने क्लासिफिकेशन के लिए जो अमाउंट कंसिडर किया है, वो आपकी फर्स्ट आईटीआर फाइलिंग तक ही वैलिड होगा। उसके बाद आपको अपना ये क्राइटेरिया, अपना ये अमाउंट अपडेट करना पड़ेगा पोर्टल। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो आप करोगे ये आपका कंप्लीटली आधार नंबर बेस्ड होगा, जैसे आपका उद्योग आधार होता था। उद्योग आधार में भी हम आधार नंबर डालते थे, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते थे, अपनी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर वहाँ पे स्पेसिफाई करते थे, बिजनेस का नाम स्पेसिफाई करते थे। ये सारा प्रोसेस होता था। शायद यही पूरा प्रोसेस रहने वाला है आगे भी, क्योंकि आगे भी आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा वो कम्प्लीटली आधार नंबर बेस्ड होगा। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट इसमें नहीं करना है, कोई फाइलिंग फी, कोई स्टैट्यूटरी फी आपको नहीं लगने वाली है। लेकिन अगर आप किसी कंसल्टेंट की सर्विस लेने वाले हो इस रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको हो सकता है कुछ पे करना पड़े।
बट मैं जैसे उद्योग आधार के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आई थी, वैसे ही मैं जैसे ही उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो उसकी भी लेके आऊंगी, सो दैट आप अपने बिजनेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन भी खुद कर सको, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन है। तो वेट कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का, जो शायद कल के बाद आपको जल्दी ही मिल जाएगी। एक बिजनेस आप अपने बिजनेस के लिए एक से ज़्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही आप उद्यम सर्टिफिकेट ले सकते हो अपने एक बिजनेस के लिए। अगर उस एक बिजनेस में काफ़ी सारे आपके सेगमेंट्स हैं, लाइक आप सर्विस में भी डील करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में भी डील करते हो, तो आप एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन में उसकी डिटेल मेंशन कर सकते हो, उस एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने प्रीवियस एमएसएमई प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन ले रखा था, जिसे ईएम पार्ट 2 या फिर यूएएम कहते थे, वो लोग अपना 1 जुलाई के बाद इस नए प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नया रजिस्ट्रेशन, नया सर्टिफिकेट वो लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने 30 जून तक अपना उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, 30 जून तक जो करवाया था, उनका रिक्लासिफिकेशन तो नई क्लासिफिकेशन वाली जो कंडीशन है, जो कैटेगरीज है, जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और टर्नओवर क्राइटेरिया है, उसके बेस पे रिक्लासिफिकेशन तो होगा, लेकिन उनको ज़रूरी नहीं है कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन इस नए उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, बल्कि उनका 30 जून तक जो उद्योग आधार है वो वैलिड रहेगा मार्च 2021 तक। लेकिन उसके बाद उन्हें इस नए प्रोसेस में अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो आप इस डेट को नोट कर लीजिए। अगर आपके पास उद्योग आधार है तो आप इस डेट को नोट कर लीजिए। 31 मार्च 2021 के बाद आपको इस नए प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कराना है, और बाकी जो पुराने प्रोसेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो लोग कल के बाद ही अपना नया रजिस्ट्रेशन इस नए प्रोसेस में अपने बिजनेस को रजिस्टर जरूर करा लें। अब आया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके जवाब का आप शायद बहुत देरी से वेट कर रहे थे। क्या ट्रेडर्स भी एलिजिबल हैं इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हम चलते हैं एमएसएमई एक्ट में। एमएसएमई एक्ट का सेक्शन 7 हम पढ़ते हैं, सेक्शन 7 साथ में पढ़ते हैं और जानते हैं कि सेक्शन 7 क्या बोलता है। इसका सेक्शन 7 जो है आपको बताता है कि कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी, एमएसएमई की कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी, और वही सेम चीज़ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर 2 बिजनेस स्पेसिफाई किए गए हैं। इन द केस ऑफ एंटरप्राइज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर्टेनिंग टू एनी इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें प्रोडक्शन है, ये यहाँ से क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन आपका कवर्ड है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, इन द केस ऑफ द एंटरप्राइज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विस इंडस्ट्री भी इसमें कवर्ड है। अब बी के बाद कोई सी कैटेगरी इसमें नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग तो यहाँ पे शुरू से ही नहीं है। अब आते हैं उस नोटिफिकेशन में जो हाल ही में इशू किया गया है। इस नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग लाइन आप पढ़ोगे तो वो बोलता है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्ड बाय सबसेक्शन 1 रीड विद सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 7 एंड सबसेक्शन 2 रीड विद सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8। सबसेक्शन 1 रीड विद सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 7। सबसेक्शन 1 हमने अभी पढ़ा, जिसमें 2 कैटेगरीज हमने देखी। तो देखो, अभी ये जो नोटिफिकेशन अभी जो इशू किया गया है, ये नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं लिखता है कि उस सेक्शन 7 में कोई चेंज किया जाने वाला है, या फिर 1 जुलाई के बाद वो सेक्शन चेंज कर दिया जाएगा। और इस पूरे नोटिफिकेशन को आप नोटिफिकेशन नंबर नोट कर लो, 2119E डेटेड 26 जून 2020। 26 जून 2020 का आपका नोटिफिकेशन है। आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और आप देखोगे कि सेक्शन 7 को चेंज करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। एंड इवन
एक जगह मैं आपको और दिखा देती हूँ इसमें। यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि एक बिजनेस का एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो यहाँ पे आपको वो बोलता है, इस नोटिफिकेशन में ये वाली लाइन आपको बताती है, नो एंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड दैट एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और बोथ मे बी स्पेसिफाइड और एडेड इन वन उद्यम रजिस्ट्रेशन। जब ये नोटिफिकेशन बताता है कि आप अपने बिजनेस का एक से ज़्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते, तो ये बोलता है कि एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन में आप अपनी एक से ज़्यादा नंबर अगर आपकी एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस एक्टिविटी आप इस उद्यम रजिस्ट्रेशन में स्पेसिफाई कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लेकिन आप देखो इसमें वो ट्रेडिंग वर्ड कहीं भी ऐड नहीं करता है। ट्रेडिंग वर्ड यहाँ पे ट्रेडर्स की बात कहीं भी नहीं की गई है। इस नोटिफिकेशन में ट्रेडर्स के एलिजिबिलिटी की बात कहीं भी नहीं की गई है। सेक्शन 7 को चेंज करने की बात भी नहीं कही गई है। तो अभी तक तो ये साफ है कि ट्रेडर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। वेट कीजिए उस क्लैरिफिकेशन का, जब गवर्नमेंट इशू कर देगी उसके बाद आप एज अ ट्रेडर भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी कल पोर्टल जब लाइव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ पे कैटेगरीज को देखकर पता ही लग जाएगा कि ट्रेडर्स भी इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बट फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कहीं पे भी कोई बात नहीं की गई है कि ट्रेडर भी एलिजिबल होंगे। आई होप आज की वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी, आपको एजुकेशन का नया प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।